बहू सुधारो अभियान। पल्लवी की दुनिया अपनी खुशियों, ख्वाहिशों और आराम से आगे कभी नहीं बढ़ी, जिसके चलते वो अपने आगे घर में किसी इंसान तो क्या, सामान पर भी ध्यान नहीं देती। राघव, या तो कैश दो या अकाउंट ट्रांसफर करो, पर जल्दी से पैसे दो, मुझे किटी पार्टी के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। हर दूसरे दिन शॉपिंग करती रहती हो, फिर भी एक भी किटी में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते तुम्हारे पास। ओ प्लीज, पल्लवी कभी ड्रेस रिपीट नहीं करती। अच्छा, अगर एक बार कोई ड्रेस रिपीट भी कर लोगी तो देशद्रोही नहीं बन जाओगी। उफ़ो, तुमसे बात करना मतलब कीचड़ में पत्थर मारने बराबर है। ये कहकर पल्लवी अपना पर्स लेकर घर से बाहर चली जाती है। लेकिन दिन पर दिन उसका ये बढ़ता एटीट्यूड राघव को परेशान करने लगता है। कुछ हफ्तों बाद पल्लवी हॉल में बैठी अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि राघव वहां आता है। पल्लवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो। देखो, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। राघव पल्लवी के हाथ से फोन छीनकर कॉल काट देता है। अब हो गई फ्री, चुपचाप चलो। दोनों सास के कमरे में पहुंचते हैं, जहां सास बेड पर लेटी होती है। सोती हुई मम्मी को दिखाने के लिए तुमने मेरी कॉल काट कर मुझे यहां लेकर आए? सीरियसली? हम अगले महीने की अपनी यूरोप ट्रिप का इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। तुम अपने आप में इतनी अंधी हो गई हो कि घर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। माँ की तरफ ध्यान से देखो, उन्हें कैंसर है, कमजोरी में आदी हो गई है, लेकिन तुम्हें खबर तक नहीं। अगर तुम्हें अब भी ट्रिप पर जाना है तो पहले अपनी जिम्मेदारी संभालना सीखना होगा, नहीं तो ट्रिप कैंसल। पति की बात सुनकर पल्लवी हैरान रह जाती है। नहीं, यू कांट डू दैट। तुम मेरी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते। मैं पिछले 2 साल से इसे प्लान कर रही हूं। यूरोप इंपॉर्टेंट है या मम्मी? कल इन्हें ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है, जिसके बाद से पूरे 1 महीने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। और अगर तुम्हें यूरोप जाना है तो साबित करना होगा कि तुम जिम्मेदारी संभालने लायक हो। 1 महीने तक तुम्हें घर और बिजनेस में हेल्प के साथ एक शेल्टर में भी वॉलंटियर करना होगा। ये सब क्या बकवास है? मैं किसी शेल्टर में नहीं जाने वाली। और घर में काम के लिए हाउस हेल्प रख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं ऑपरेशन के साथ एक ही खर्च उठा सकता हूं, या तो हाउस हेल्प या ट्रिप। अब तुम डिसाइड कर लो। राघव की बात सुन पल्लवी गुस्से में उसे घूरते हुए पैर पटकती वहां से चली जाती है। और अगली सुबह सास को हॉस्पिटल लेकर जाने के साथ पल्लवी भी होमलेस शेल्टर में वॉलंटियर करने पहुंच जाती है। बाय गॉड, अगर बात यूरोप की नहीं होती तो लाइफ में अपनी किटी पार्टी मिस करके यहाँ कभी नहीं आती। वहां काम करते हुए पल्लवी का स्वभाव अच्छा नहीं होता, फिर भी लोग सिर्फ उसकी मदद से ही बहुत खुश होते हैं, जिसे देख वो थोड़ा हैरान होती है और दोपहर तक अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल पहुंचती है। मम्मी की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन ठीक रहा? क्या बात है, तुम अपने अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच रही हो? ऑपरेशन अच्छे से हो गया, रूम में शिफ्ट कर दिया है, पर होश आने में और डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा। देखो, तुम्हें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी मतलबी नहीं हूं कि अपने परिवार का बुरा सोचूं या उनके बारे में सोचूं ही नहीं। राघव मुस्कुराने लगता है और दोनों सास के कमरे में जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें राघव ऑफिस और हॉस्पिटल तो पल्लवी घर के साथ शेल्टर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सास डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। मैंने सुना तुम शेल्टर में वॉलंटियर कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू पल्लवी, ऐसे ही अच्छा काम करती रहना। अब पल्लवी इन बातों से परेशान होने की जगह खुशी खुशी घर में मदद के साथ सास की सेवा और शेल्टर में वॉलंटियर करती रहती है। अब उसके पहले वाला रूप और लाइफस्टाइल कहीं गायब सी हो जाती है। एक दोपहर पल्लवी शेल्टर से घर वापस आती है तो राघव को हॉल में बैठा रोते देख परेशान हो जाती है। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मम्मी जी ठीक है ना? अरे कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मम्मी। राघव के इतना बोलते ही पल्लवी भी सिर पकड़कर वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अरे तुम क्यों रो रही हो? अब क्या मैं अपनी मम्मी के जाने पर रो भी नहीं सकती? मम्मी ठीक होते होते चली कैसे गई? अरे क्या बकवास कर रही हो, मम्मी जिंदा है। हाँ? ऐसी बात है तो तुम यहाँ बैठे नदियाँ क्यों बहा रहे हो?
अरे वो तो आज फाइनल रिपोर्ट आई कि मम्मी का कैंसर ठीक हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू है। पति की बात सुन पल्लवी एक बार फिर अपना सर पकड़ लेती है। हाय रब्बा, पागल इंसान, खुद तो पागल हो ही और यहाँ ऐसे गंगा यमुना बहाकर मुझे भी पागल बना रहे हो। ऐसे में तो किसी को भी गलतफहमी हो जाएगी ना। पल्लवी सास के कमरे में जाती है, जहां सास उसे अपनी कहानियां सुनाने के साथ उसके काम पर शाबाशी देने लगती है और इसी तरह दोनों घंटों तक एक साथ बैठी बातें करती रहती है। जिसके बाद दोनों साथ मिलकर घर का काम करती है, जिसमें राघव भी उनकी मदद करता। मैंने तो राघव को बोला था, इतनी सख्ती मत कर, बहू को प्यार से समझा तो समझ जाएगी। माँ, बिना सख्ती के इतने सालों में जिम्मेदारी की स्पेलिंग तक नहीं सीखी और अब एक ही महीने में स्पेलिंग के साथ मतलब भी समझ लिया। पल्लवी को सिचुएशन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए सख्ती जरूरी थी। और मैं इस बात पर राजी हूँ कि हाँ, शायद प्यार से मैं लोगों की कदर करना, रिश्तों की कदर करना, अपनी इस घर और परिवार के लिए जिम्मेदारियाँ या अपनी सोसाइटी के लिए जिम्मेदारियों को कभी ना समझ पाती और ना ही सीख पाती। अब तो राघव का दिया 1 महीना और उससे मिला काम सब पूरा हो गया। राघव अब तो बहू को उसकी यूरोप ट्रिप पर जाने से रोक नहीं सकता। बिल्कुल रोकना भी नहीं चाहता माँ। उसे जो समझाना था वो समझ गई है, इसीलिए ये रहा उसका इनाम। राघव यूरोप की टिकट पल्लवी के हाथ में रखता है, जिसे देखकर पल्लवी खुश तो बहुत होती है पर उसे लेती नहीं। अरे क्या हुआ, तुझे तो हमेशा से सोलो ट्रिप पर यूरोप जाना था, अब टिकट सामने है तो पकड़ती क्यों नहीं? वो सोलो ट्रिप वाली और इस पल्लवी में अब जमीन आसमान का फर्क है माँ। यूरोप तो आज भी जाना है, पर आपके साथ, दोस्तों के साथ, पति पत्नी के साथ, और सोलो ट्रिप तो सब करते हैं। हम सास बहू वाली ट्रिप करेंगे। सबको पता चलना चाहिए कि सास बहू भी दोस्त बन सकती है और बाकी सबसे ज्यादा धमाल भी कर सकती हैं। पल्लवी की बात सुन सास और राघव बहुत खुश होते हैं। लेकिन इस बुढ़िया के साथ जाने के लिए तुझे 2 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। तो मिस्टर पतिदेव, इस टिकट को कैंसिल कर दो और 2 महीने बाद की 2 टिकट बुक कर लो। 2 महीने बाद दोनों बैग पैक किए तैयार हैं। तो सब तैयार? टैक्सी आ गई है? अरे हम तो तैयार ही हैं, अब बस यूरोप वालों को हमारे लिए तैयार होना पड़ेगा। सब हंसने लगते हैं और इसी के साथ आखिरकार सास बहू की जोड़ी यूरोप के लिए रवाना होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।